ठीक है, वेरी गुड। तो आज इसी में प्रॉब्लम करेंगे, बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, इसने बोला कि अगर एक वायर है और इसका लेंथ dy है, and at some distance r there is another point and I need to find what is the magnetic field at this point. तो एकदम सही है, dv is mu naught I by 4 pi d। अच्छा, dl बोला था कि इसको, ठीक है। तो दिस इज dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। बेटा ये अपन ने पिछली क्लास में किया था, दिस वाज बायो-सेवर्ट लॉ। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात समझना, इसमें डायरेक्शन अपन क्रॉस प्रोडक्ट से देंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूं, ये बता दिया था, इसकी वैल्यू बता दी थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई की कितनी वैल्यू थी? म्यू नॉट बाई 4 पाई की कितनी वैल्यू थी बेटा? 10⁻⁻⁷। क्या हो गया वृद्धि? 10⁻⁻7। अच्छा, अब वो आपको पता है म्यू नॉट आई, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, dl इंटू आर इंटू साइन थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज आर क्यूब, एक आर कट गया, dv इज म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर। ये पार्ट भी कई जगह पे आपको देखने मिल जाएगा। एक बार इसको छाप लो, ये वाला पार्ट इतना छाप लो। ये पार्ट कॉपी कर लो बच्चों। अभी आज इसमें बहुत सारे सवाल करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। बस क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता चलेगी। यहां तक छाप लिया सभी ने? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अभी मुझे आपको डायरेक्शन बतानी है कि भाई यार एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की, ये वायर है, ऐसे करंट आई जा रहा, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या डायरेक्शन होगी बच्चा, बताओ। बताओ, अरे टेक्स्ट करो ना। डायरेक्शन पूछी जाती है, एकदम सिंपल है ये। देखो, डायरेक्शन से दो तीन तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। पहला देखो, यहां पे निकालना है तो इधर होगा, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डिस्टेंस, तो आर डीएल क्रॉस आर, डीएल इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये अंदर की तरफ, इधर होगा बी अंदर की तरफ, इधर डीएल ऊपर है, आर इधर है, यहाँ बाहर की तरफ, बी इज आउटसाइड। ठीक है, ये आउटसाइड, ये इनसाइड। डायरेक्शन पता रहनी चाहिए,
where dl is the direction of current, dl is direction of current, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक वायर है, ये वायर में करंट जा रहा अंदर की तरफ, करंट जा रहा अंदर की तरफ, करंट अंदर जा रहा है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? देखो एकदम सिंपल है, करंट किधर जा रहा? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रहा है, और आर किधर है? इधर है। तो आई जे कैप की तरफ भी आप कर सकते हो इसको। पी पी और क्यू में किधर होगा? वेरी गुड, कई बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? नहीं नमन, इनसाइड या आउटसाइड बताना है। देखो इसके अंदर नीचे की तरफ, इधर ऊपर की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, यहाँ ऊपर की तरफ होगा। एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने का एक तरीका है राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। देखिए जरा राइट हैंड थंब रूल, देखिए बच्चों, एकदम सिंपल बोलता है कि यार आपके पास में लेट से दिस इज करंट कैरिंग वायर, ऐसा अगर आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, क्या करिए आप इसकी डायरेक्शन में थंब रखिए और अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लीजिए, अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लीजिए, तो एकदम सिंपल चीज देखेंगे कि यहाँ पॉइंट है लेट से P, यहाँ करंट है ऐसे आई, तो अगर आपने इसको फोल्ड किया ना, तो इस पॉइंट P पे आपकी फिंगर्स कैसे जाएंगी अंदर। देखो क्या ये राइट हैंड थंब रूल क्या है कि डायरेक्शन ऑफ बी ढूंढने के लिए क्या करिए आप करंट कैरिंग वायर को अपने हैंड में कैच करिए और जहां करंट जा रही है वहीं पे थंब रखिए, तो जो भी आपके फिंगर्स की कर्लिंग होगी वही आपको एक्चुअल में क्या देगा, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया? किसी को डाउट है? अरे ये चीज समझ में आई क्या? hold the wire in your hand, in your right hand, in your right hand। जो लेफ्टी है थोड़ा सावधान रहें। hold the wire in your right hand with the thumb in the direction of current, the thumb in the direction of current, then the curled fingers direction will give direction of the डायरेक्शन ऑफ डी। अच्छा कोई बता सकता ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? एक्स पे किधर होगी और वाई पे किधर होगी? लेफ्ट राइट आप बता सकते हो। इस पे ऐसे अंदर की तरफ, यहाँ कोई क्यू पॉइंट है, तो फिंगर्स को ऐसे देखो, ऐसे इसको फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो क्यू पे फिंगर्स कहाँ जाएंगे? बाहर की तरफ।
तो यहाँ पे बी बाहर की तरफ, यहाँ बी अंदर की तरफ। एक्स पे और वाई पे किधर हो, क्या करो, वायर अंदर जा रही है, वायर अंदर जा रही है तो थंब को अंदर ले लो, ये जो थंब है उसको अंदर ले लो और फिंगर्स को कर्ल करो। अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूं तो देखिए जरा क्यू पॉइंट पे किधर जा रही है, नीचे की तरफ। इस पे ऐसे अंदर की तरफ थंब और ये पी पॉइंट ऐसे मैं कर्ल करूंगा तो पी पॉइंट पे किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक, अच्छा ये देखो जरा, अंदर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है तो क्यू की तरफ फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो किधर जाएंगे, ये जाएगा इधर। इसके यहाँ पकड़ के ऐसा ऐसे करो, ये जाएगा। कितनों को डायरेक्शन क्लियर हुई? ऐसा टेंशन था क्या? ओके, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन आ गई सभी को? श्रेयस के टेंशन आ? ओके ओके, फिर तो बिना काम का टेंशन ले रहा हूँ यार। अच्छा एक और सीधा तरीका भी है, वो बताओ, ऋतिक रोशन वाला। राइट हैंड, ये बुक्स में मिलता है, राइट हैंड थंब रूल। एक और तरीका देखो, ये भी वही है, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल आएगा। क्या बोलते हैं, देखो ऐसे थंब रखो करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को खोल दो, जहां पे मेरा पाम है ना, पाम, ये वाला खुला हुआ एरिया, ये कहां पे पॉइंटेड है, ये अंदर की तरफ पॉइंटेड है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। अगर मैं ऐसे देखूं, देखो जरा, यहाँ पे कोई पॉइंट है क्यू, करंट किधर, थंब के डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड आर्म रूल, ये फिंगर थंब ऊपर, पॉइंट पी की तरफ मेरे फिंगर ऐसे पूरे स्ट्रेट हो गए, मेरी हथेली किधर पॉइंट कर रही, हथेली किधर पॉइंट कर रही, आगे की तरफ, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गई। एक ऋतिक रोशन वाला स्टेटमेंट, टिडिंग 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 टिडिंग, वैसे टिडिंग टिडिंग। समझ में आ गया ये वाला भी समझ में आ गया। राइट हैंड, राइट हैंड आर्म, लिख लो इसको, फिंगर्स के डायरेक्शन में, सॉरी करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर्स को स्ट्रेच कर दो उस पॉइंट की तरफ, तो जहां पे मेरी हथेली पॉइंट करेगी वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। लिख लो इसको, इंग्लिश में लिख लो, थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, करंट की डायरेक्शन में रखो, और हैंड को स्ट्रेच रखो, तो जहां जिस पॉइंट पे आप रखोगे और जहां पे आपकी हथेली है वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए, ज्यादा ज्यादा, हाँ थ्री फिंगर रूल भी है, ज्यादा सबसे बेस्ट तो यार राइट हैंड थंब रूल ही रहता है। चलो अब अपन आई, इस पे आई, अपन आई डेरिवेशन पे, इस पे आई डेरिवेशन पे। क्या है, स्ट्रेच thumb, stretch thumb in the direction of current, fingers at the point where B is to be found, B is to be found, then arm gives us direction of magnetic field, then arm gives us direction of magnetic field.
छाप लिया हो तो 10 लिख दो। ओके, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ magnetic field due to a current carrying straight wire। जैसे बेटा उसमें अपन ने ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड किया था, याद आ रहा है कुछ? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, तो ऐसे ऐसे निकाला था। तो ये वाला पार्ट भी वही है। आप चाहो तो देखो, प्रूफ आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, हमने स्टेट बोर्ड में भी देख सकते हो, और आपके इवन एचसीबी में भी दिया है। तो फाइनल रिजल्ट याद रखना है आपको। मैं आपको प्रूफ लिखा देता हूं फॉर बोर्ड पर्पस। देखो जरा, एक वायर है, ठीक, एंड दिस इज सम पॉइंट पी, दिस इज सम पॉइंट पी। ये वायर जो है करंट आई कैरी कर रहा, और इसका डिस्टेंस जो है दैट इज डी। पॉइंट टी का वायर से डिस्टेंस है डी। मुझे करंट इसके वजह से, पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट टी पे। तो मैंने क्या किया, यहां से y डिस्टेंस पे जाके dy एलिमेंट लिया, y डिस्टेंस पे जाके dy एलिमेंट लिया, और बोला कि ये एंगल बना रहा है थीटा। y डिस्टेंस पे जाके dy एलिमेंट लिया, जो कि एंगल बना रहा है थीटा। अच्छा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब आप समझदार हैं, ये वाला एंगल होगा 90 प्लस थीटा। क्यों? सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी और डी वाई की, दैट इज आर, ठीक है। ये थीटा, ठीक, और ये डिस्टेंस आर, डिस्टेंस ऑफ डी वाई एलिमेंट, डी वाई एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट पी इज आर, ठीक है। तो इसका छोटे से एलिमेंट का डीबी कितना होगा? छोटे से एलिमेंट का डीबी होगा म्यू नॉट आई 4 पाई, लेंथ है डी वाई, ठीक। डी वाई क्रॉस, क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। क्या मैं इसको लिख दूं? आर साइन डी वाई, इधर ये इधर एंगल होगा 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक, ओके। सर ये आर क्यूब का आपने आर कैसे ले लिया? अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब है। तो आर आर कट गया, एक आर स्क्वायर होगा, साइन, ये साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, अब डी वाई है, आर है। अब मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल देखा, थीटा देखा, आर देखा, डी देखा। मुझे दिया रहता है डी, आई एम नॉट गिवन आर। क्यों? क्योंकि आर इज वेरिएबल। तो मैं यहां से इस ट्रायंगल से आराम से बोल सकता हूँ कि जो cos थीटा है, cos थीटा इज डी बाय आर, या मैं सिंपली बोलूं आर इज डी सेक थीटा। आर को इधर भेजा, cos थीटा को, आर इज डी सेक थीटा। तो अपनी लाइफ और थोड़ी सी चिल हो गई। और चिल होके क्या बनी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा, किसी को पता है क्या साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूं? कोई बच्चा? cos थीटा। तो दिस इज डी वाई cos थीटा। नीचे आपको लिख सकता हूं डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा,
अब भी सर थोड़ा सा पंगा बैठ रहा, क्या बैठ रहा, यहाँ तो थीटा, देखो अगर मैं ऊपर गया तो थीटा भी चेंज करेगा, y एंड थीटा बोथ आर वेरिएबल। तो अभी पंगा क्या है, मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, या तो y में रखो या थीटा में रखो। मैंने समझदारी दिखाई, बोला टेन थीटा इज y बाई डी। ओके, y की वैल्यू डी टेन थीटा, क्या करना, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट किया, देखो पुराने दिन याद आएंगे, डी वाई इज डी टेन थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस क्या था, और लाइफ चेंज हो गई, dy को रिप्लेस कर दो डी सेक स्क्वायर थीटा से, तो इक्वेशन, द अबव इक्वेशन बिकम्स म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, dy की वैल्यू हो जाएगी डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा cos थीटा, नीचे क्या है डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आएगा, एक और चीज कर दी, अरे कुछ कटा, ये कटा, ये कटा, इसमें एक वैल्यू कटी, तो बहुत मस्त बन गया 4 पाई डी cos थीटा डी। कितनों को ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आया? अरे अब तो दाएं हाथ के केले, अब दाएं हाथ के केले, थीटा वेरी कर रहा, डी थीटा है, मैंने छोटे से एलिमेंट डी वाई का, ये कहां से आया सर, ये बायो सर्वट से आया, बायो नहीं, हाँ बायो सर्वट लॉ, वो आया, इसमें साइन 90 प्लस थीटा था, dy था, आर स्क्वायर था, सबको मैंने जो नोन चीजें थी उसमें लिखा। छाप लो जरा इसको, छाप लो, बोर्ड के लिए जरूरी है, बोर्ड के लिए जरूरी है बेटा। अनुराग, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा बेटा। हाँ हाँ, अभी इंटीग्रेशन करना मुन्ना, अभी इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स डालनी है, सेम जैसे रॉड में किया था। अभी वेट करो, थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको मस्त फॉर्म लेके आता हूँ, यहां तक छाप लो, तुरंत छापो बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड्स आल्सो, अगर कुछ आया तो। छाप ले सभी ने? अभी इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स डालनी है, सेम सेम मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है वही मैं मैग्नेटिज्म में करूंगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब ये जो था ना, इसका इतना कंसिडर किया, ये पी पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट, ये डी डिस्टेंस, ये वाला डी डिस्टेंस, मान लीजिए ये थीटा टू एंगल है, ये थीटा वन, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डीबी कहां से, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, तो एज इट इज रहेगा cos थीटा डी थीटा, कहां से कहां, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, ठीक है, ये आएगा फ्रॉम 4 पाई डी इंटीग्रेशन माइनस थीटा टू से थीटा वन cos थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे सर, ये वाला माइनस थीटा टू, हाँ ये नीचे है, इसकी वजह से आप थोड़ा करो, देखो ये इस तरफ जा रहा, मैंने पॉजिटिव लिया, नीचे
तरफ मेजर करूंगा नेगेटिव होगा। अब cos थीटा का आपको इंटीग्रेशन पता ही है, cos थीटा का इंटीग्रेशन पता है, d ये भी इंटीग्रेट हो गया, तो दिस इज b। b की वैल्यू देखिए बच्चों, b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई 4 पाई d, cos थीटा का होगा sin थीटा, तो ऊपर वाली वैल्यू डालूंगा sin थीटा होगा माइनस sin माइनस थीटा 2 एंड दिस विल बिकम म्यू नॉट आई 4 पाई d sin थीटा 1 sin थीटा 2। बोलो, इसको रटना है, इस चीज को रटना है। बोलो कुछ किया था क्या तुमने रॉड के केस में, याद आ रहा? ऐसा कुछ फॉर्मूला sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, उसमें एक इनफाइनाइट रॉड थी, सेमी इनफाइनाइट रॉड थी, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम रिपीट होंगे, बट उसमें क्या था, उसमें x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पैरेलल टू द रॉड आया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, तो सारे ऐड हो गए। उसमें x और y या हॉरिजॉन्टल सॉरी पैरेलल टू द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड था। इसमें सिर्फ एक रिजल्ट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, दैट्स इट। अब ये मैंने इंटीग्रेशन में जरूर लिया था, बट आप सावधानी रखें, बेस्ट तरीका क्या है, एक थीटा 1 नीचे थीटा 2 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका है, बस इसी से प्रॉब्लम आया था इस बार भी। आपको ये फॉर्मूला रखना है, इसको रख लो। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बोले हैं वो शॉर्ट नोट्स में ये फॉर्मूला एकदम पूरे मैग्नेटिज्म की जान है, वह ये फॉर्मूला तो रखना ही चाहिए। प्रूफ समझ में आया, बहुत अच्छी बात। नहीं आया तो आपने छाप लिया होगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एचसीवी में भी दिया है, बट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इतनी बार इंटीग्रेशन कर रखा है, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। मिटा दूं क्या? म्यू नॉट आई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको याद, म्यू नॉट पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, तो इसका बताइए, दिस इज रॉड, दिस इज पॉइंट P एंड ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, इसमें करंट फ्लो कर रहा I 2 एम्पियर्स एंड जो D है दैट इज 4 मीटर्स। फाइंड B एट पॉइंट P, आंसर निकालो। इतना खतरनाक नहीं है, इजीली आ जाएगा। डी दे दिया, म्यू के टर्म्स में निकालो। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू तो पता ही है ना, तो ऐसा मत सोचना वायर है तो बहुत भयंकर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, एकदम पूरी दुनिया हिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, छोटा ही होगा।
एकदम सिंपल है, चलो डाल लेते हैं अपन वैल्यूज। अरे ये एंगल 30 डिग्री, माइनस कुछ नहीं आएगा, क्या मजाक कर रहे हैं। थीटा वन कितना है, थीटा वन, थीटा वन इज, इसमें डालूंगा वैल्यू कितनी डालूंगा, 60 डिग्री, क्योंकि ऊपर है। थीटा टू इस पॉइंट से नीचे है, तो वहीं पे पॉजिटिव वैल्यू डाल दो ना बेटा। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये ऊपर है पॉजिटिव, ये नीचे है तो भी पॉजिटिव, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पॉजिटिव वैल्यू डालना। वो तो मैंने इंटीग्रेशन करके अपने आप ही चीजें निकाल लेंगी। तो यहां से बी आ जाएगा, म्यू नॉट आई की वैल्यू 2 एम्पियर, 4 पाई डी की वैल्यू 4, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। बोलो, तो दिस इज 8 पाई साइन 30 डिग्री रूट 3/2, दिस इज, कितना को समझ में आया। इसकी वैल्यू जो भी है आप लिख सकते हो, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बताओ, इधर है और ये डी डिस्टेंस है, ये वाला डी डिस्टेंस है, ये भी डी है, ये भी डी है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है भाई। ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी का वायर से डिस्टेंस डी है, और दोनों एंड्स का भी डिस्टेंस डी है। फाइंड बी, फाइंड बी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे बी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ डी आई। एंगल बता सकते क्या, एंगल कितना होगा। वेरी गुड अनुराग। अभी नहीं यार, बना, ऊपर एंगल नीचे एंगल बेटा, ये वाला एंगल ऊपर कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इससे ऊपर कितना एंगल बनाएगा, नीचे कितना एंगल बनाएगा। थीटा वन थीटा टू का गेम है, थीटा वन और थीटा टू बता दो। वेरी गुड डीबी, उत्सव पता नहीं क्या कर रहा, मना, भक्ति किधर गई, सौम्या, जानवी, जानवी रिप्लाई कर बेटा। हेलो जयेश भी आया, जयेश वेलकम बैक बेटा, आप ही का इंतजार था। थीटा वन 45 डिग्री, थीटा टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, डिस्टेंस इज डी, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, दैट इज रूट। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, बस यही आंसर। 30 डिग्री कैसे होगा भाई, उत्सव बेटा, ये देखो, ये 90, तो बेटा ये दोनों एंगल साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम ही होंगे ना, तो थीटा 45 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री हो गया, ये तो ज्योमेट्री का खेल है। चलो हो गया, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ,
ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया, ठीक है, वायर इधर तक ही है, वायर इधर तक ही है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी का ये वायर यहीं तक है, ए और बी वायर के दो एंड, ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस डी है, ठीक, ये वाला एंगल जो है दिस इज 30 डिग्री, एंड यहाँ ये वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है। आपको वही करंट कैरिंग वायर है, आई है, मैंने पहले बता रखा है, देन तो अभी मैं पूछ रहा हूं कि इसमें थीटा वन और थीटा टू, ये फॉर्मूले में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो फॉर्मूला है डी इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, फाइनल आंसर में इसमें क्या क्या वैल्यू डालू, थीटा वन की कितनी डालू, थीटा टू की कितनी डालू, वायर यहीं तक खत्म हो जाएगा, वायर यहीं तक खत्म हो जाएगा, ये जो है पॉइंट, ये एक्सटेंडेड पॉइंट है। श्रेया सही करो, गोविंद का सही है, अनुराग का सही है, बेटा ये किया है मैंने बताया ही ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है ही एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कमान कमान, दो तीन आंसर और, मैं जल्दी करो, ओम तुम भी रिप्लाई करो भाई, ओम शारांग श्रेया, और कौन है, भक्ति, चैतन्य, चिराग, देखो थीटा वन इज परपेंडिकुलर से, देखिए जरा, ये परपेंडिकुलर से हाईएस्ट पॉइंट का एंगल, परपेंडिकुलर से हाईएस्ट पॉइंट का एंगल कितना होगा, 60, अरे ये पूरा एंगल ना बच्चों, परपेंडिकुलर से हाईएस्ट पॉइंट बी का एंगल 30 प्लस 30 60, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखिए जरा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से नीचे जाना पड़ता है, नीचे वाले पॉइंट के लिए, बट यहाँ नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, ए पॉइंट के लिए, देखो जरा, ऐसा होता था बेटा यार, ये ऐसा होता था, ये परपेंडिकुलर से थीटा वन बी पॉइंट ए के लिए ऐसा, इसको थीटा टू, तो अब परपेंडिकुलर से बी पे गए तो 60 डिग्री, ये नीचे जाना होता था, बट यहाँ नीचे जाना है कि ऊपर, ऊपर, तो यहाँ पे -30, ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्या सभी को क्लियर हुआ ये, संवेद 30 डिग्री नहीं बेटा, 60 डिग्री होगा, इस परपेंडिकुलर से पूरा बी पॉइंट तक जाना है, तो कितना एंगल स्वाइप करेगा, पूरा एंगल 60 डिग्री स्वाइप करेगा, मैं मान ले रहा हूं कि आपको सबको आ गया है, नेक्स्ट बता दूं,
अच्छा यहाँ बताना, ये देखो मस्त, ये वायर है, ये भी वायर है, करंट लाइन फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट पी है, इसी के लाइन में है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी? सेम लाइन में ये पॉइंट, वायर जा रही, वायर जा रही, आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड उसी लाइन के वायर के लाइन में कितना हो। कमान कमान कमान, 2-3 आंसर आए। अरे इधर ये पॉइंट देखो, हमेशा जब इसमें उंगली को पकड़ोगे ना तो एक्चुअली इसके लूप बनाती है, ऐसे ऐसे लूप बनता है। तो यहाँ पे रियलिटी बताऊं तो देखो बी क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ठीक है, ये आर क्यूब, ये डीएल क्रॉस आर। बेटा देखो ये पॉइंट आर भी इधर है, करंट भी इधर है, आर भी इधर है, करंट भी इधर है, नहीं चमका, करंट की डायरेक्शन भी यही है, आर भी यही है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी है। समझना है? मैग्नेटिक फील्ड of a point directed on the line on the electric wire is 0। 2-3 का ही आंसर आया। रियलिटी में बेटा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं। डी कहां पे बेटा, इधर गोविंद, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा ये ऐसा पॉइंट लाई करता ना, ये वाला देखो इंफिनिटी नहीं होगा इसका, इसको ऐसे समझो कि जिस पॉइंट पे जैसे वेक्टर है, ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड जो आपके वायर क्रिएट करती है ना, वो ऐसे सराउंडिंग में करती है, ऐसे सर्कल्स में करती है, तो ये तो एक्चुअली उसका सेंटर ही है, सेंटर पे कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। ऐसे ऐसे सर्कल बनाती है देखो, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चलती है, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली सर्कुलर पाथ में चलती है। तो अगर ऐसी वायर आ रही हो तो सारी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है, तो इसके सेंटर पे, ये जो सेंटर है इसका सेंटर, इस पे कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, अलोंग इट्स टाइम नहीं होता। सबको क्लियर है उतना? जीरो होता ऑन एनी पॉइंट lying on the wire, a magnetic field is zero on any point lying along the wire। ठीक, सर अभी सर्कुलर सर्कुलर सब बताऊंगा अभी। अच्छा इसका बताओ, ये तो आपने कर रखा, ऐसे दिया हुआ मेरे को कि इनफाइनाइट वायर है और डी डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा, डी डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है, इस पे करंट आई है, ये वायर है, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर, ये एंड ए है, बी पता नहीं, भगवान को जाके मिलता, ठीक है। तो आपको फाइंड, सॉरी, फाइंड फाइंड बी एट पॉइंट पी, फाइंड बी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे भी निकालो, थीटा वन थीटा टू निकालो, थीटा वन थीटा टू निकालो, आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है तो थीटा वन कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, थीटा टू कितना होगा, 0 डिग्री। बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है, म्यू नॉट आई 4 पाई टी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री 0, तो ये तो बनाया, बी की वैल्यू आई म्यू नॉट आई बाय 4
इसको याद कर लेंगे। अच्छा, रियल में ना कुछ भी सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं होता। बेसिकली क्या होता है ना, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये, कि वायर है, वायर को बहुत 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 पास, माइक्रो मिली मिलीमीटर में अगर कोई से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हो तो उसके लिए, ठीक है। एक्चुअली सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट तो कुछ नहीं होता। छाप ले तो बोलो। ये फाइनल रिजल्ट याद रखना। म्यू नॉट, जिसको अगर ये फॉर्मूला पता है उसको ये रिजल्ट याद करना बहुत आसान है। आप फॉर्मूला याद रखो, थीटा वन थीटा टू, अपने आप ही मिल जाएगा। एक अगर इनफाइनाइट वायर, अगर मेरे पास में इनफाइनाइट वायर हो तो उसका कितना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। करंट आई, उसका कितना होगा अभी, थीटा वन 90 डिग्री, थीटा टू भी 90 डिग्री। अब ये ऐसे ऐसे जाके इंफिनिटी पे तो 90 नहीं मिलेगा, तो v कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इनटू sin 90 प्लस sin। बच्चों सबको ये पार्ट क्लियर है। अभी इससे सवाल करते हैं, चलो। और अभी इसके एक्चुअल प्रॉब्लम्स अपन ने समझ लिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके, बहुत इजी इजी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, आप इजीली आप कर लोगे। चलो, तो फाइनल आंसर बताना है आपको। ऐसे एक वायर है, ठीक, एंड इस वायर का लेंथ है 8 एंड दिस इज 30 डिग्री, दिस इज आल्सो 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज आल्सो 30 डिग्री, एंड दिस पार्ट शायद यही है ना। हम्म
एक मिनट रुक जाओ, ये a है और ये जो d है इसकी वैल्यू दे रखी है √3/2a, ठीक है, √3/2a दे रखी है। फाइंड b एट पॉइंट b निकालो जरा। फाइनल आंसर निकाल के बताओ। ये करंट आई ऐसे फ्लो करता है। हम्म, बेटा ये इस एग्जाम में आए हुए हैं। अब जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा इसको। म्यू नॉट साइन थीटा 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, आप निकालिए लो। डी की वैल्यू एक्चुअली डी दिया था, डी इन टर्म्स ऑफ ए आपको निकालना था। हाफ हाफ ये तो 1 हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बेस्ट ऑप्शन निकालना। √3 को कहीं गायब कर दिएगा, √3 को गायब मत करना भाई। सबसे हो गया ये। अच्छा, अगर ये हो गया तो ये बताएंगे। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। ऐसे ऐसे यहां से करंट आ रहा आई, यहां से करंट आ रहा है आई। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। यू नीड टू फाइंड, ये पॉइंट पी है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द center of the square. Find magnetic field at the center of the square. देखो कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। यहां तक तो छाप लिया। वेरी गुड।
वायर, श्रेया, भाव्या, श्रेयस और भावेश का सही है। शाबाश। यस, वेरी गुड। देखो, इसको दे दो ए बी सी डी, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया। ओके, जरा मेरी बात समझो। श्रेयस, माइक ऑन करो बेटा। श्रेयस, हाँ सर। बेटा ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। यहाँ करंट आई आया, इधर कितना करंट आएगा? I/2। I/2। शाबाश। हो जाता है, यहाँ पे I/2 आएगा। हाँ सर। अच्छा, अब देखो, ध्यान से देखो, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर्स बी कितना होगा? बी है पॉइंट पी। अरे ये भी इसके लाइन 0। में, ये भी इसके लाइन में, 0 हो गया। अच्छा, अब मुझे स्क्वायर की साइड देखनी है। देखो जरा, इस AB में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा अंदर की तरफ? BC से कितना आएगा? BC से भी अगर करूं P पॉइंट पे अंदर की तरफ आएगा। क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ सर। ड्यू टू AB एंड BC मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। हाँ सर। अच्छा, कितनी वैल्यू होगी? कितनी वैल्यू होगी? देखो, म्यू नॉट, ये एंगल कितना होगा? स्क्वायर है, एंगल पता है कि कितना होगा ये? 45। 45। म्यू नॉट I बाई 2 4 पाई, ये डिस्टेंस कितना होगा? A बाई 2 साइन 45 डिग्री प्लस साइन, सॉरी साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ये हो गया। अच्छा, कोई मुझे ये बताओ, ये AB की वजह से हो गया, क्या ये 45 डिग्री हो गया? इस वाले में भी 45 आएगा। क्या मैं बोल दूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC? ये किधर होगा? हाँ सर। इनसाइड, इनसाइड। अच्छा, फिर नेक्स्ट किसका देखेंगे बेटा श्रेयस? सर वो AD और DC। अच्छा, उससे भी मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ दोनों का सेम ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की। बाहर की। अच्छा, ये इनसाइड, सॉरी सॉरी, सिंबल गलत दे दिया मैंने, इनसाइड का सिंबल गलत दे दिया। ड्यू टू AD is same as B due to DC. This is mu naught I by 2 sin 45 plus sin 45 4 pi A by 2 and this is बाहर की तरफ, आउटसाइड। देखो जरा, ये दो अंदर ले जा रहे हैं, दो बाहर ले जा रहे हैं। बी नेट कितना होगा? बी नेट कितना होगा? 0। इनका तो 0 था ही, सेमी इनफाइनाइट का। इनकी भी कुछ वैल्यू थी, इनकी भी कुछ वैल्यू थी, नेट वैल्यू हो जाएगी। कितनों को नहीं समझा? ये बेटा डायरेक्शन देखना, ऐसे नहीं कि सर सब डायरेक्ट होकर अंदर चला गया, अरे नहीं, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है। इसका अंदर की तरफ होगा, सॉरी, इसका अंदर की तरफ होगा, इसका बाहर की तरफ। क्या सभी को ये पॉइंट समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है ये। 0 है आंसर इसका। हाँ, भक्ति को क्या हो गया?
भक्ति हाँ सर। बेटा समझ रहा है ना? हाँ सर समझ रहा। ठीक है। सौम्या को दे रही है क्या? नहीं सर। सौम्या, सौम्या आई नहीं। हाँ सर हूँ मैं। अच्छा, रिद्धि नहीं है फिर? रिद्धि नहीं है भैया, रिद्धि भाग गई। चलो छाप लो, मतलब लॉजिकल था, आपने सही आंसर सर दिया मैं तो। हूँ। अच्छा वो तो रिप्लाई क्या करो ना, भाई को देखो निकुंज कुंज कितना रिप्लाई करते। चलो इतना सबका आ गया। ये इनसाइड, ये आउटसाइड, नेट इज जीरो, नेट इज जीरो। एक और दो, अरे इसका सही आंसर करना मजा आएगा। ऐसा स्क्वायर फ्रेम है, इधर करंट है, इधर आई, इधर आई, this is P Q R S, this is some point A, ठीक है? स्क्वायर है, स्क्वायर है। फाइंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। करंट की वैल्यू है I, ऐसे एक लूप में फ्लो कर, सेंटर पे करना है। गोविंदा गोविंदा, दिमाग लगाओ गोविंदा। बेटा डायरेक्शंस अलग हैं या सारे पॉइंट्स भी सेम है? सारे जो भी पार्ट्स हैं उनके सेम है। देखो B ड्यू टू PQ, राइट हैंड थंब रूल, ये अंदर। B ड्यू टू QR, ये भी अंदर, राइट हैंड थंब रूल। तो सबका सेम ही है, अंदर ही है। RS इसका भी अंदर है। B ड्यू टू SP, ये भी अंदर है। सबका अंदर है तो ऐड हो जाएगा। तो बी नेट कितना होगा? देखो सबसे ये तो पॉइंट सिमेट्रिकल पे है, अभी आपने देखा था ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, सबके एंगल 45 डिग्री, सबके एंगल 45 डिग्री, सब में इक्वल करंट। सर पर पहले वाले में क्यों एकदम जीरो आया? बेटा इस ब्रांच में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, नीचे वाले ब्रांच में ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, इसकी वजह से जीरो। अब ये तो काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी सेम एक ही क्लॉकवाइज में घूम रही है, तो इसके वजह से ऐड हो जाएंगे, पी नेट हो जाएगा 4 टाइम्स और बी ड्यू टू एनी ऑफ द वाइज, तो 4 एक की वजह से कितना होगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d is a by 2, then we have sin, sin पहले वाला sin 45 डिग्री। चमका ये, बोलो बच्चों ये पार्ट चमका क्या? दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। सर नेगेटिव साइन भी आएगा क्या? नेगेटिव साइन नहीं, अंदर ही दिखता है।
नेट मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन अंदर की तरफ। और कुछ डाउट हुआ है? ये क्लियर नहीं हुआ? नेगेटिव साइन वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन वो अपन राइट हैंड थंब रूल से देख लेंगे, वे सबका अंदर होगा। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप मुझे करके सेंड करेंगे, ठीक है? तो वायर्स वाला पार्ट हो ही गया है, बस बेटा इसके अगर फॉर्मूले भूल गए ना, एक इजी सा 4 नंबर का सवाल छूट जाएगा। चलो ये कर लिया, ये होमवर्क घर से करना। एक वही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करंट आई आई फ्लो करना, और इसका सेंट्रोइड है ये, ठीक? सेंट्रोइड पे फाइंड साइड इसका ए है, फाइंड बी नेट एट सेंट्रोइड, बी नेट फाइंड करो सेंट्रोइड पे, जैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना, सेंड करना मुझे, ठीक? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। प्लीज टेक्स्ट करो कि भाई क्या पार्ट समझ में आया, नहीं आया, या ज्यादा डिफिकल्ट लगा। और बोर्ड के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो प्रूफ किया है ना मैंने, उस प्रूफ को आप 2 बार 3 बार लिख लो। जो भी प्रूफ आज किया है उसको 2 से 3 बार लिख लो, आज ही लिख लो, कल तो पता नहीं कब और होमवर्क होगा। तो ये पार्ट कंप्लीट करो। दैट्स इट फॉर द डे। ओके, बाय बाय। ये होमवर्क करके सेंड कर देना।